सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साथ संगत, आज जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह है कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक की रामायणी नंबर 67 और 68 है। दोनों रामायणियों का आपके सामने वर्णन करेंगे। भाई बहनों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि सारी सूचनाएं आपको मिलती रहें। तो चलते हैं रामायणी 67। देह हलाय भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुविधि जोई। धींगी धींगा भलो न माना, जो कहो मोई हृदय जाना। मुख कछु और हृदय कछु आना, सपनेऊ काहू मोही नहीं जाना। ते दुख पहिए ई संसारा, जो चेतों तो होय उबारा। जो गुरु किंचित निंदा करई, सूकर स्वान जन्म ते धरई। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य स्वांग रचकर विभिन्न प्रकार से मूर्तियों के सम्मुख नाचते कूदते रहते हैं। स्वांग धरे नर बहुविधि जोई। तो ये क्या भक्ति होती है? इसे भक्ति नहीं कहा जाता। जिसने आत्मस्वरूप को ठीक से पहचान लिया वह इस धींगा धींगी या मदमस्ती के व्यवहार को ठीक नहीं मानता, मान ही नहीं सकता, क्योंकि उसे सत्य का बोध हो जाता है। और जब सत्य का बोध हो जाता है तो ये बाह्य जो क्रियाकलाप हैं, बाह्य जो कर्मकांड है, बाह्य जो हम भक्ति के नाम पर दिखावा करते हैं, ये उसे पसंद नहीं आता। वो हंसता है कि ये क्या हो रहा है। आत्मस्वरूप का बोध है ही ऐसी विचित्र बात, विचित्र क्षण है, विचित्र आनंद है। जो पहचान लेता है उस वह अलग ही मदमस्ती में रहता है, उसे नाचने गाने की जरूरत नहीं होती। तो आगे कहते हैं कि जिसके मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और विद्यमान रहता है, वह स्वपन में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने वो काहू मोही नहीं जाना। यानी कि कपटी, छलिया, ये लोग कैसे सुख पा सकते हैं? कभी भी भटके हुए लोग सुख नहीं पा सकते, वे दुख ही पाते हैं। उन्हें तो सपने में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए हे मनुष्य, यदि तू आज भी सावधान हो जाए तो तेरा उद्धार हो सकता है। जो चेतहो तो होय उबारा। अगर तुम चेत गए तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जो व्यक्ति सदगुरु के उपदेशों की अवहेलना करता है वह सूकर, श्वान आदि नीच योनियों का भागीदार होता है। इसलिए गुरु की निंदा भूलकर भी कभी नहीं करनी चाहिए। सदैव उनका आदर सम्मान करना चाहिए और जो वो आज्ञा दें उसे सिरोधार्य करना चाहिए। लख 84 जीव जंत में भटकी भटकी दुख पाव, कहे कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। लख 84 जीव जंत में, इस दुनिया में इस जो योनियां हैं इस पृथ्वी पर, वे 84 लाख कही गई हैं। मनुष्य इन 84 लाख योनियों में ही भटक भटक के दुख पाता है। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। उसका यही आवागमन
जाना आना लगा रहता है। लेकिन साहिब कहते हैं कि जिसने राम को जान लिया सो मोहिनी के भाव, वो उन्हीं के भाव में स्थित हो जाता है। अर्थात राम में ही स्थित हो जाता है। जिसने आत्मा राम को समझ लिया वह आत्मा राम में ही स्थित हो जाता है। आत्मा परायण व्यक्ति प्रशंसनीय है, और जो आदमी गुरु उपदेशों की अवहेलना करता है वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। रमैणी 68। तेहि वियोग ते भयऊ अनाथा, परयो कुंज बन पावे न पंथा। वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। नटवट विद्या खेले जो जाने, तेहि गुण को ठाकुर भलवाने। उन्हीं जो खेले सब घट माही, दूसर के कछु लेखा नाही। भलो पोंछ सो अवसर आवे, कैसहु के जन पूरा पावे। साहिब कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने आत्म स्वरूप राम को भूलाकर ही दीन की स्थिति में पहुंच गया है। विश्व के घोर जंगल में पड़कर अपने कल्याण पथ से दूर हो गया है। वेद भी स्वरूप ज्ञान से हटकर यज्ञ याग आदि नकली बातों का वर्णन करने लगे हैं। वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। जो इन वेद विहित यज्ञों की असलियत जानता है वह वेद उपदेश रूपी यज्ञों को ठीक नहीं मानता। दूसरे प्रकार के हठयोगी हैं जो नट की तरह आसन मुद्रा आदि का प्रदर्शन करते हैं। कहीं पर जल समाधि, कहीं पर भूमि समाधि आदि खेल तमाशा और कलाबाजी के द्वारा लोक यश एवं धन एकत्रित करते हैं। इनके गुरु लोग इसे ही ठीक मानते हैं, परंतु यह आध्यात्मिक उन्नति नहीं है और ना ही आध्यात्मिक उन्नति में ये सहायक होते हैं। साधक को चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति हेतु आत्म स्वरूप को पहचाने। सबके घर घर में आत्माराम का ही खेल हो रहा है और इसके अतिरिक्त दूसरा किसी का प्रश्न ही नहीं उठता। जीवन में अच्छे और खराब दिन तो आते ही रहते हैं, परंतु जो सब में समान भाव से निर्विकार रहकर सब कुछ सहता है वही साधक आत्म शांति को प्राप्त करता है। जेकर शर्त ही लागे सोई जानेगा पीर, लागे तो भागे नहीं सुख सिंधु निहार कबीर। कबीर साहिब कहते हैं कि मार ऐसी है कि जिसने बाण चलाया है उसी को लगता है और वही इस पीड़ा को समझता है। जेकर शर्त ही लागे, जिसके बाण लगेगा, जिसकी देह में बाण लगेगा वही पीर को जानेगा, दर्द को जानेगा, दुख दुख को जानेगा। साधक का विवेक रूपी बाण उसके हृदय को भेद कर उसे संसार से पृथक कर देता है और इस पीड़ा को साधक ही समझता है। सदगुरु आगे कहते हैं कि यह विवेक बाण जिसके हृदय में बैठ जाता है वह साधना के क्षेत्र में कभी भागता नहीं है, बल्कि सदैव सुख सागर रूपी स्वरूप स्थिति में ही निमग्न रहता है। लागे तो भागे नहीं सुख सिंधु निहार कबीर। ये विवेक रूपी बाण जिसको लग गया, कबीर साहिब कहते हैं कि वे सिंधु रूपी सुख सागर में आत्म स्वरूप स्थिति में निमग्न रहता है। आज की इस सत्संग प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। कल के लिए
सत श्री ओम सतनाम सत साहिब।